Hello everyone, greetings of the day. This is Dr. Manthan Taylor and welcome to the tutorial video of Quantum GIS. So first हम शुरुआत करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा कहाँ से। तो आप अपने ब्राउज़र में जाके जस्ट टाइप qgis.org, वो आपको क्वांटम GIS के होम पेज पे लेके जाएगा। और उसके बाद आपको अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट, कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड डाउनलोड। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इट विल आस्क फॉर डोनेशन, इफ़ यू विश यू कैन डोनेट, पर हम सीधा आगे बढ़ते हैं, स्किप इट एंड गो टू द डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको ये दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, जहाँ पे लॉन्ग टर्म वर्जन फॉर विंडोज़ दिखा रहा है, लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़। नाउ दिस लॉन्ग टर्म वर्जन फॉर विंडोज़ इज़ रिलेटिवली स्टेबल, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसी को क्लिक कीजिए और इसी को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड प्रोसेस शुरू होगा। इट विल आस्क यू फॉर लोकेशन जहाँ पे आप उसको सेव करना है, आप उसको सेव पे क्लिक करते से ही आपका डाउनलोड यहाँ पे शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, आई एम पॉजिंग इट फॉर अ वाइल और सीधा हम डाउनलोड को क्या करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। सो दिस इज द डाउनलोड, को राइट क्लिक करना है एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। थोड़ी देर में विंडोज इंस्टॉलर ओपन होगा और यहाँ पे यू हैव टू क्लिक ऑन यस टू स्टार्ट द डाउनलोड। ठीक है, अब ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। आप जब उसको डाउनलोड करोगे तो इंस्टॉल करोगे तो थोड़ा थोड़ा टाइम में इट विल गेट इंस्टॉल्ड एंड दिस इज द इंटरफेस जिसके ऊपर आप काम करने वाले हैं। अब क्वांटम जीएस का अब जब उसको ओपन करोगे, मैं इसको फिर से ओपन कर देता हूँ। तो ये जो है QGIS का वर्जन है 3.4, लॉन्ग टर्म रिलीज विच इज रिलेटिवली स्टेबल एंड दिस इज द इंटरफेस। अब ये सेंट्रल पार्ट जहाँ पे आप काम करेंगे, ये सेंट्रल पार्ट, इसको कहते हैं कैनवस। ये है आपका लेयर पैनल। ये है आपके मेन्यू बार, प्रोजेक्ट, एडिट, व्यू, लेयर, सेटिंग, प्लगइन्स, वेक्टर, रास्टर। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, जैसे मैंने वेक्टर पे क्लिक किया है तो इट इज़ नॉट शोइंग मी एनी ऑप्शंस। ये आप बहुत बार ये QGIS यूज़ करने के टाइम पे ये पॉसिबिलिटी है कि आपको इस तरीके का एक्सपीरियंस हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन प्लगइन, मैनेज इंस्टॉल प्लगइन। रिपोजिटरी वो फेच करेगा और उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ प्लगइन्स दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो जो बेसिक प्लगइन्स हैं दे आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो प्रोसेसिंग प्लगइन है वो इंस्टॉल्ड तो है पर अनचेक्ड है। मैं इसको चेक कर दूंगा, विल टेक सम टाइम। आपको धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। जब हम बहुत लार्ज डेटा सेट यूज़ करते हैं तो कभी कभी प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट हैज़ बीन चेक्ड, आई क्लोज इट एंड आई चेक इट अगेन। तो सारे के सारे मेरे जो प्रोसेसिंग टूल्स हैं वो यहाँ पे फिर से आ गए। ठीक है, ये आपके लेयर पैनल है। आपको जो जो पैनल्स हैं या टूल बार्स चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट और डीसिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपके लेयर पैनल नहीं है, स्टार्टअप पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यू हैव टू गो टू द व्यू मेन्यू, पैनल सिलेक्ट करके लेयर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, आपका लेयर पैनल यहाँ पे आ जाएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोजेक्ट का जो कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम है, CRS जिसे कहते हैं, दैट इज WGS 84, वर्ल्ड ज्योग्राफिक सिस्टम। आप यहाँ से प्रोजेक्ट का जो कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम है उसको चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी है कि आप प्रोजेक्टेड CRS पे काम कर रहे हैं या ज्योग्राफिक CRS पे काम कर रहे हैं। So for general purpose to start with, you can use this WGS 84 EPSG 4326 जो एक बाय डिफ़ॉल्ट ज्योग्राफिक रेफरेंस सिस्टम है। अब ये जो है आपका, दिस इज कॉल्ड द स्टेटस बार। स्टेटस बार बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि कभी कभी बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं या जो आपके टूल्स होते हैं, यू डोंट नो वेयर टू फाइंड दैम, यू कैन सिंपली सर्च देम हियर। जैसे एक मुझे इंटरपोलेशन करना है पर मुझे नहीं पता कि मेरे कौन से मेन्यू के अंदर है, तो आई सर्च और मेरे सिस्टम में जितने भी अल्गोरिदम्स है, प्रोसेसिंग अल्गोरिदम्स, वो यहाँ पे वो मुझे दिखा देगा एंड देन आई कैन सिलेक्ट द वन दैट आई नीड टू यूज। ठीक है,
उसके साथ साथ काफ़ी सारे यहाँ पे टूल बार्स जो हैं वो हैंडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगेन यू कैन ऐड एंड रिमूव और मॉडिफाई, जिस तरीके से आपको काम करने में आसानी रहे उस तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला हैंड्स ऑन वाला वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ इंटरफेस की बात की है, डाउनलोड कैसे करें और इंस्टॉल कैसे करें। ग्रेजुअली हम अलग अलग टूल बार्स और डेटा सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।